लोअर कुरम के इलाका बगन में ज़िला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर दी। कुरम में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत 3 पुलिस और 2 एससी एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर कुरम को हेलीकॉप्टर से CMS टल से पेशावर मुंतकिल किया गया। कुरम में अमन कोशिशों को झटका। लोअर कुरम के इलाका बगन बाजार में फायरिंग के बाद अमन मुआहिदे के तहत 75 ट्रकों पर मुश्तमिल टल से पारा चना रवाना किए जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बैरिस्टर साहब को कहना है डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। मजीद तिबी सहूलियात CMH पेशावर में दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालात खतरे से बाहर हैं। डिप्टी कमिश्नर का एक मुहाफिज भी CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। खान की रिहाई का माहौल बन गया। अमेरिका से ठंडी हवाएं बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत शदीद परेशान, बदलते बयानात की कहानी। सीनियर तर्जयकार इरशाद भट्टी बड़ी खबर ले आए। इरशाद भट्टी ने कहा अमेरिका से इमरान खान और PTI को ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। अब तो शहबाज शरीफ भी परेशान और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। इरशाद भट्टी ने कहा कि अब तो शहबाज हुकूमत भी परेशान है। उन्होंने मजीद कहा कि आपको याद होगा अमेरिकी कांग्रेस ने भारी अक्सरियत से इमरान खान की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर की थी। बाद में कई अरकान ने सदर जो बाइडेन को खतूत भी लिखे कि इमरान खान के केसेस पर तवज्जो दी जाए। इसके बाद ट्रंप के खसूसी एजेंसी रिचर्ड ग्रैनल ने बारहा ट्वीट्स की कि फ्री इमरान खान। उनका कहना था कि अब तो ट्रंप के नामजद करदा अटॉर्नी जनरल ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान भी बड़ा अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंतखाबी बेज़ाब्तियों का जवाब देना होगा। गंडापुर का चेहरा बेनकाब, PTI की सियासी मौत अब नहीं छोड़ेंगे। रियासत का बड़ा फैसला। सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी के होशरबा इंकशाफात। अपने वीलॉग में जावेद चौधरी ने कहा वज़ीर अलीम गंडापुर के 2 चेहरे हैं। जब वो किसी मीटिंग में बैठते हैं तो मुख्तलिफ इंसान, लेकिन जब मीडिया के सामने आते हैं तो बयान ही कुछ और देते हैं। वो बड़े जबरदस्त अदाकार हैं। एपिक्स कमेटी के इजलास में फितरत खवारिज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला। गंडापुर ने इस पर मुकम्मल इत्तफाक किया, लेकिन जो ही बाहर निकले इमरान खान के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए और कहा कि ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर पंजाब के हवाले से बात करते हुए जावेद चौधरी ने कहा मरीम नवाज लीगी अरकान असेंबली से मुलाकात ही नहीं करती, इसीलिए वो बहुत नाराज है। मुझे लगता है कि मरीम नवाज को ये चीज विरासत में मिली है। उनके वालिद और चचा की भी यही रविश रही, लेकिन इसका न सिर्फ नून लीग बल्कि मरीम नवाज को भी बड़ा नुकसान होगा। अगर वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनना चाहती है तो उनको चाहिए कि वो अपने अरकान के साथ ऑन बोर्ड रहें। जावेद चौधरी ने कहा शायद मरीम नवाज समझ चुके हैं कि इन मेल मुलाकातों का कोई फायदा नहीं, ना ही हमने इनको दोबारा टिकट्स देने हैं और ना ही इन लोगों की वजह से हमारी दोबारा हुकूमत बननी है। जिन लोगों को राजी रखना है उनको राजी रखें, वो हमें किसी न किसी तरीके से जितवा ही दिया जाए। पाकिस्तान के लिए स्टील फाइटर जेट। चीन छा गया, भारत को शदीद खतरा। सीनियर तज्जियाकार नजम सेठी के तज्जिये ने खलबली मचा दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में नजम सेठी ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन स्टील फाइटर जेट तैयारे खरीदे हैं। पाकिस्तान की दिफाई ताकत इंडिया से बढ़ चुकी है। इससे पहले F-16 ने इंडिया की नींदें हराम की थी। अब इस बड़ी डेवलपमेंट से वो और शदीद परेशान हो चुका है। इस वक्त दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इस नस्ल के तैयारे मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। अमेरिका के F-22 और F-35 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे हैं, जबकि रूस के पास सखोई 57 की शक्ल में 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने ये तैयारे भारत के साथ सरहद पर तैनात कर रखे हैं। इनको रेडार के जरिए देखना मुश्किल है, जबकि भारत ने उनके मुकाबले के लिए फ्रांस से हासिल किए गए राफेल तैयारों को तैनात किया हुआ है। तालिबान को पंगा लेना महंगा पड़ गया। एक और फैसला कुन ऑपरेशन। अफगानिस्तान पर घर में घुसकर हमले। नए साल की बड़ी खबर आ गई। दुश्मन सरहद के उस पार हो या इस पार, अब बचकर नहीं जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, कान खोल कर सुन ले। पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी काम से गुरेज नहीं किया जाएगा। फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आइंदा भी देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं जो मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
झूठ को स्पोर्ट और हकायक को मस्त किया जा रहा है। फितनतुल खवारिज के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए इलाकाई मुमालिक के साथ फाल सिफारतकारी और डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया गया है। आर्मी चीफ बड़ी हकीकत, इमरान खान की रिहाई का कोई चक्कर नहीं, अमेरिका से कोई फोन कॉल नहीं आएगी। सीनियर तर्जगार मुनीर फारूक का दबंग तजिया। मुनीर फारूक ने अपने ब्लॉग में कहा, रोजाना हालात हाजरा पर बहुत बातचीत होती है, लेकिन एक चीज को हमें समझने की जरूरत है, वो है आज की सबसे बड़ी हकीकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फारूक ने कहा, कोई दावा ही नहीं कर सकते कि आर्मी चीफ का नेक्स्ट मूव क्या हो। उनकी तैनाती के वक्त पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी साजिश की गई। इस साजिश में साबिक जनरल फैज हमीद और चंद दीगर शामिल थे, जबकि सियासी सतह पर इमरान खान का भी मुबैना तौर पर इसमें नाम लिया जाता है, लेकिन सब नाकाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज के सिपह सालार बन गए। उनका कहना था कि सिपह सानिया 9 मई भी आर्मी चीफ के खिलाफ किया गया। ये साजिश थी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। इन तमाम साजिशों को आर्मी चीफ ने बुरी तरह नाकाम बनाया। अगर गुज़श्ता 2.5 साल का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए एक मुश्किल सवाल ही साबित हुआ। मुनीर फारूक ने दावा किया कि ना आसिफ जरदारी, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ या कोई और ये दावा कर सकता है कि वो आर्मी चीफ को अच्छी तरह जानता। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के इलाके वाखान पर कब्जा। पाक फौज की तालिबान को आखिरी वार्निंग। सीनियर तर्जगार जावेद चौधरी बड़ी खबर ले आए। जावेद चौधरी ने कहा, गुज़श्ता चंद दिनों से बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि पाक फौज ने अफगानिस्तान के इलाका वाखान पर कब्जा कर लिया है। वाखान एक बड़ी अहम पट्टी है। इसको अगर नक्शे में देखा जाए तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक खाई की तरह दिखाई देगी। ये इलाका कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। चीनी सुबह सिंक्योंग की सरहद पर भी वाखान के साथ रहती है। उन्होंने इंकशाफ किया, वाखान के इलाके में पाकिस्तानी फौजी चौकियां कायम हैं। पाकिस्तान ने बारहा तालिबान से मुतालबा किया कि टीटीपी इस रास्ते से पाकिस्तान पर हमले कर रही है, लेकिन इसको नहीं माना गया। मामला जब हद से गुजरा तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सर्जिकल ऑपरेशन किया। उसके बाद ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि पाक फौज ने वाखान पर कब्जा कर लिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ डरावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने वाखान पर कभी कब्जा किया और ना ही करेगा। पाक फौज की बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग, भारत को घेर लिया, नहीं चाला गई। सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने खतरे की घंटी बजा दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में नजम सेठी ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि खबरें हैं कि पाक फौज बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेनिंग देने जा रही है, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये भी बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का क्या रोल होगा। नजम सेठी ने कहा कि इंडिया की अजारादारी को खत्म करने के लिए सार्क तंजीम को दोबारा फाल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का यही प्लान है। इस अहम डेवलपमेंट से इंडिया शदीद तकलीफ में है। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिजारत शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान फौज ने बांग्लादेश को ट्रेनिंग देने की ऑफर कर दी है। नजम सेठी ने कहा कि बांग्लादेश के पास फौजी ताकत बहुत कमजोर है। अगर ऐसा हो गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा इत्तेहाद हो जाएगा, इंडिया इससे भी बड़ा परेशान है। दाऊद इब्राहिम पर हमलों की कोशिश, भारत का स्मार्ट प्ले, रॉ दीगर ममालिक में किस तरह कार्रवाइयाँ करता है। एजाज सैयद और उमर शीमा के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एजाज सैयद ने कहा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में कराची में दाऊद इब्राहिम मौजूद हैं। वो मौजूद हैं या नहीं, लेकिन ये अलग मामला है। इस हवाले से कराची में भी कुछ अटैक किए गए और करने की कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब सीनियर तजियाकार उमर शीमा ने कहा कि भारत की ये बड़ी स्मार्टनेस है कि उन्होंने हमारे लोग हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिए हैं। उमर शीमा ने कहा कि जब हम ये बात सुनते थे कि फलां काम रा ने किया है, मुझे इसकी कभी समझ नहीं आई। मैं समझता था कि शायद वो लोग खुद इधर आते हैं जैसे हमारे भी जाते हैं, तो वो जब उधर आते हैं तो उनको क्यों नहीं पता चलता। उमर शीमा ने कुछ तंजीमों का नाम लिया और कहा कि ये सब लोग दुबई पलट थे। एक तो वो लड़का जो उधर जेल में गया, जिसको उन्होंने कल्टीवेट किया, वो दुबई वाला इस्तांबुल चला गया और उधर से वो ऑपरेट कर रहा था।